हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम सभी लोग के मन में ये बात रहती है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज हम आप जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग हीट, लाइट, साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के दुनिया में आपको लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है। आपका हर एक चीज़ में आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज पड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान के चलते हैं एक घर है जहाँ एलईडी है, फैन है, टीवी और रेफ्रिजरेटर है। एलईडी कितना है? तो 4 है। फैन कितना है? तो 2 है। टीवी कितना है? 1 है। रेफ्रिजरेटर कितना है? तो 1 है। एक एलईडी का कितना वाट है? कितना 50 वाट है। और ये वाट क्या है एक्चुअली? ये वाट क्या है? इस एलईडी का पावर बता रहा है, यानी कि एक एलईडी 50 वाट का है, मतलब 50 पावर है इसका एक एलईडी का। एक फैन कितना वाट का? 100 वाट का। एक टीवी कितना वाट का? 100 वाट का। एक रेफ्रिजरेटर 200 वाट का। 200 क्या है इसका? तो इस रेफ्रिजरेटर का पावर है। तो और पहली बात कि इलेक्ट्रिक यूनिट कितना दिया हुआ है? तो 5। और ये किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। किलो वाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना दिया है प्राइस? तो ₹5। हम लोग को 5 यूनिट के अकॉर्डिंग आप निकालना है। तो आइए अब हम लोग पहले इसका टोटल पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो एक एलईडी का कितना पावर है? तो 50। तो 4 एलईडी का कितना होगा? तो 4 इंटू 50। 4 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा? 200। एक फैन का 100 वाट है तो 2 फैन का कितना होगा? तो 200। 2 इंटू 100 करेंगे 200। एक टीवी का कितना है? तो 100 वाट है। तो 100 वाट आने दो क्योंकि 100 एक ही टीवी ही है, तो 100 वाट। रेफ्रिजरेटर भी कितना है? तो एक ही है, तो एक रेफ्रिजरेटर का कितना है पावर? तो 200 है। तो हम लोग 200 लिख दिए। ये क्या है? ये टोटल पावर है, मतलब ये 4 एलईडी का पावर है, ये 2 फैन का पावर है, ये एक टीवी का पावर है और ये एक रेफ्रिजरेटर का पावर है। आप इस पे कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे करते हैं। 4 एलईडी इक्वल टू 200 वाट, 2 फैन इक्वल टू 200 वाट, 1 टीवी इक्वल टू 100 वाट, 1 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 200 वाट। अब हम बात करते हैं टोटल पावर का। टोटल पावर आखिरकार कितना यूज हुआ, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे? तो हम सभी का ऐड कर देते हैं, सभी का पावर। तो 200 200 200 600 और प्लस 100, तो ये 700 वाट 700 वाट निकलता है हम लोग का पावर। लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए हम लोग को किलोवाट में चाहिए, क्योंकि कमर्शियल यूनिट किलोवाट का होता है। तो इसको पहले हम लोग किलोवाट में बदलते हैं। तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7 किलो वाट। ये टोटल पावर आ गया 0.7 किलो वाट। अब कितना देर के लिए वर्क कर रहा है? तो 10 आवर्स। और कितना दिन के लिए वर्क करेगा? तो ये 30 डेज के लिए वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग बिल निकाल रहे हैं मंथ नवंबर का। नवंबर में 30 डेज होता है, तो एक दिन में 10 आवर सारा अप्लायंसेस वर्क कर रहा है। एलईडी, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एक दिन में सारा अप्लायंसेस 10 आवर वर्क कर रहा है। तो 30 डेज में कितना वर्क करेगा? 30 डेज में कितना वर्क करेगा? एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 1 डे इक्वल टू 10 आवर्स। टाइम तो यही ना हुआ, 1 डे इक्वल टू 10 आवर्स। तो 30 डे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 30, 10 इंटू 30, 10 आवर्स एक दिन का यूज कर रहे हैं, 10 आवर्स और इंटू 30 कर देंगे, 30 डे के लिए निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300 आवर्स हम लोग इस्तेमाल किए। 300 आवर्स हम लोग पूरे मंथ में ये सारे अप्लायंसेस को हम लोग 300 आवर्स यूज किए। अब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल। यूनिट क्या था इलेक्ट्रिसिटी बिल का? 5 रुपीज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर KWH, इसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं। ₹5 किलोवाट आवर यूनिट था मेरा, मतलब हमको इतना चार्ज लग रहा था हर एक यूनिट पर। तो एनर्जी हो गया, एनर्जी टाइम 10 आवर्स। एनर्जी हम लोग को क्या हो जाएगा? एनर्जी इक्वल टू अभी पता है पावर इनटू टाइम। टोटल पावर क्या है?
किलोवाट में 0.7 टाइम क्या है टोटल, तो 300। तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 किलोवाट आवर, आप रेट निकालते, आप बिल कैलकुलेट करते हैं। तो बिल आखिरकार कितना बना, जब हम इतना एक मंथ में, हम 30 डेज में इतना यूज करते हैं तो मेरा बिल कितना बना। अगर हम 30 डेज में 210 किलोवाट आवर यूज करते हैं तो बिल मेरा कितना आएगा। तो बिल मेरा क्या आएगा, बिल बराबर क्या होगा, एनर्जी इंटू रेट, एनर्जी इंटू रेट। और रेट क्या है अपना ₹5 किलोवाट पर आवर। एनर्जी कितना है 210 किलोवाट पर आवर। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1050 रुपीस, इतना 1050 रुपीस आपका बिल आएगा। ये आपका बिल होगा मंथ के एंड में, आपका ये बिल आएगा। बिल पे करिए, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी आपका चला जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।